महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में अजित पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। जानकारी के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि शव पहचान से परे हो गए थे। उनकी पहचान कपड़ों और दूसरे सामानों की मदद से की गई। बताया जा रहा है कि अजित पवार की पहचान उनकी घड़ी से हुई जो उन्होंने अपने हाथ में पहनी थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान के क्रैश होते ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी और वो आग के गोले में तब्दील हो गया, जिससे बचाव कार्य में भी रुकावट आई क्योंकि आग ने विमान को कम से कम 20 मिनट तक अपनी चपेट में ले रखा था। तो कहां से विमान ने टेक ऑफ किया वो हम आपको दिखा रहे हैं और कहां जाकर विमान क्रैश हुआ ये समझिए। बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, 8:10 पर टेक ऑफ और 8:45 8:45 पर प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। कितने किलोमीटर की दूरी थी ये भी आपको बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ 256 किलोमीटर की दूरी पर ही विमान हादसा हो जाता है। बारामती में 4 जनसभाएं होनी थी अजित पवार की। अजित पवार वहां जाने वाले थे, 4 जनसभाएं करने वाले थे, लेकिन इस बीच उनका विमान क्रैश हो गया, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा दुखद है पूरे परिवार के लिए, राजनीतिक जगत में। और शरद पवार की तस्वीर आप देख रहे हैं। शरद पवार लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। इस दुख की घड़ी में अपनों का साथ बहुत जरूरी है और ऐसे में अजित पवार के करीबी इस वक्त खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कोई नेता हो या कोई परिवार का सदस्य। आज हर किसी की आंखें नम हैं। अजित पवार नहीं रहे। अब 8 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अजित पवार का जो विमान है वो क्रैश हुआ। बारामती में यह हादसा हुआ। क्रैश के ठीक बाद टैंक फ्यूल भी फट गया और फ्यूल टैंक के फटने के बाद आग लग गई, वो भी भीषण आग लगी। कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ, जानकारी अब तक ये मिल पाई है। पहाड़ी इलाके में जो विमान है वो क्रैश हुआ था। प्लेन में सवार 5 लोगों की जान चली गई है। हादसे की ये 8 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसके जरिए आप समझिए कि अब तक क्या कुछ हुआ। बचाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यहां पर जिस तरह फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ उसके बाद तो मानो कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि आखिर कहां से कोई जाए बचाने, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना था कि 1-2 लोग जिन्होंने देखा प्लेन को क्रैश होते हुए वो दौड़कर आते भी है पास में, लेकिन जैसे ही धमाका होता है वैसे ही सब कुछ मानो गायब सा हो गया, कुछ भी नहीं दिखा। यहां तक कि जो शव वहां पर पड़े थे उनको पहचान पाना भी मुश्किल था। अजित पवार की घड़ी से पहचान हुई कि ये शव अजित पवार का है। इस तरह जितने भी अलग अलग लोग इस विमान में सवार थे उनकी पहचान उनके सामान के जरिए हुई है। आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहित नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला कापड मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं. त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं. त्यानंतर ते माणसांनी ओळखलं की हे दादाच आहेत, पण आम्हाला माहीत नव्हतं आणि ही घटना खूप दुर्दैवी घडली, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। वो सुबह मुंबई से एक निजी विमान में सवार होकर बारामती के लिए निकले थे, लेकिन लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हो गया और अजीत पवार समेत विमान में बैठे सभी 5 लोगों की हादसे में जान चली गई। जलकर राख हो चुका ये वही विमान है जिसमें सवार होकर अजीत पवार बारामती के लिए निकले थे, लेकिन ये उनका आखिरी सफर बन गया, क्योंकि बारामती पहुंचने के बाद जैसे ही विमान की लैंडिंग शुरू हुई, हादसा हो गया। विमान क्रैश हो गया और विमान में सवार अजीत पवार की मौत हो गई। अजीत पवार के अलावा विमान में बैठे बाकी सभी लोगों की भी जान चली गई। हादसे के बाद विमान की जो तस्वीरें आई वो दिल दहलाने वाली थी, जिन्हें देखकर अंदाजा लग गया कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा, क्योंकि जो विमान क्रैश हुआ वो राख हो गया। मलबे में सिर्फ कालिक ही नजर आई, कुछ नहीं बचा। जिसने भी अजीत पवार के जले हुए विमान को देखा, उसने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अंदर बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी। जानकारी आई कि अजीत पवार के चार्टर्ड प्लेन VTSSK ने सुबह तकरीबन 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी और करीब 1 घंटे बाद हादसा हो गया। विमान सुबह करीब 8:48 पर बारामती एयर स्ट्रिप के रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग कर रहा था और लैंडिंग के समय ही अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसमें अजीत दादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। बारामती में जिला परिषद चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए वहां अजीत पवार के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया और कहा कि मेरी महाराष्ट्र के सीएम से फोन पर चर्चा हुई है। अजीत पवार मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है, सबको साथ लेकर क्षमता वाले नेता थे, सबको साथ लेकर चलने वाले नेता थे अजीत पवार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अजीत पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया। बारामती में लैंडिंग के समय हमारे महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का दुखद निधन अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके साथ पूरे प्लेन के लगभग 5-6 अन्य सवार भी इसी घटना के शिकार हुए हैं। अत्यंत कष्ट की इस बेला में मेरे व्यक्तिगत रूप से भी अजीत पवार जी को जानता था, मेरे अच्छे मित्र थे। अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री करके लंबे समय तक 2-3 टेन्योर में उनने अच्छा काम किया। बारामती में लैंडिंग के समय हमारे महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का दुखद निधन अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके साथ पूरे प्लेन के लगभग 5-6 अन्य सवार भी इसी घटना के शिकार हुए हैं। अत्यंत कष्ट की इस बेला में मेरे व्यक्तिगत रूप से भी अजीत पवार जी को जानता था, मेरे अच्छे मित्र थे। अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री करके लंबे समय तक 2-3 टेन्योर में उनने अच्छा काम किया।